सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी प्रेप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और फिर पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में हमने पढ़ा था अर्पानेट और एनएसएफ नेट कब, क्यों और कैसे बनाया गया था। और एट द लास्ट में हमने पढ़ा था इंटरनेट कैसे बना था, हाउ वाज इंटरनेट फॉर्म। सो पिछले वाला लेक्चर हमारा काफ़ी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सो आज का हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। सो वर्किंग ऑफ इंटरनेट का मतलब ये है, मतलब इंटरनेट किस तरह से काम करेगा, हाउ डज इंटरनेट परफॉर्म। ठीक है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट यूजिंग टीसीपी आईपी विच इज बेसिक, जनरली अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। देखिए, कोई भी मैसेज आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सेंड करते हो, मान के चलो आप मोबाइल से कंप्यूटर के पास एक मैसेज सेंड कर रहे हो, तो उसके पीछे है ना, जनरली आप जब मैसेज सेंड करोगे तो उसके पीछे जनरली दो बेसिक प्रोटोकॉल लगेंगे। कौन सा? एक टीसीपी और आईपी। देखिए, टीसीपी और आईपी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बोलेंगे आप कि प्रोटोकॉल क्या होता है भाई, तो प्रोटोकॉल होता है जनरली क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स। एक रूल है, आप बोल सकते हो प्रोटोकॉल डेट इज इक्वल टू रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है? एकदम सेम है। जो आप रूल्स बोलते हो ना, उसी को एक कंप्यूटर में एक वर्ड दे दिया गया है, प्रोटोकॉल। इंटरनेट के टर्म में एक सिर्फ प्रोटोकॉल। ठीक है। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे टीसीपी और आईपी का भाई सिर्फ फुल फॉर्म बताया, वर्क नहीं बताया, तो मैं इसका वर्क बताता हूँ। देखिए, टीसीपी क्या है? टीसीपी क्या करता है पता है आपको? जब आप मैसेज सेंड करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो जनरली उस मैसेज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है टीसीपी। एक छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक डाउन करता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो टीसीपी यहाँ पे क्या करता है ना, जब आप सेंड करोगे तो सब्सक्राइब आवर चैनल, ये जो है, इसको एक छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक करेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करे, सब्सक्राइब उसके बाद आवर उसके बाद चैनल। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से ब्रेक करे। हो सकता है वो ऐसे भी करे, सब एस अलग कर दे, यू अलग कर दे। छोटा छोटा पैकेट वो बनाता है, एक छोटे छोटे पैकेट में उसको ब्रेक करता है टीसीपी। और आईपी क्या करता है, जिस पैकेट को जो छोटा छोटा टीसीपी ब्रेक किया है, टीसीपी ने जो छोटे छोटे पैकेट्स ब्रेक किए हैं, उसको आईपी क्या करता है ना, हैंडल करता है। मतलब हैंडल दैट मीन्स उसका एड्रेस कहाँ है, किस कहाँ पे उसको ले जाना है, वहां पे उसको ले जाता है आईपी। ठीक है। उसके बाद है, जब इस कंप्यूटर के पास जब मैसेज पहुंचता है, तब क्या करता है टीसीपी, जिस तरह से उसको ब्रेक किया था ना, वापस उसी तरह में रीअसेंबल कर देता है, मतलब वापस उसी तरह में अरेंज कर देता है उसको। और आईपी क्या करता है, वहां पे एकदम फिक्स डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचा देता है। तो हुआ क्या है, देखिए जनरली फंक्शन क्या है, सब्सक्राइब आवर चैनल, ये चला यहाँ से मैसेज सेंड किया। तो सब्सक्राइब को मान, ये मतलब टेक्स्ट है, इसको मान के चलो कि इस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन किया टीसीपी ने, सब्सक्राइब उसके बाद आवर उसके बाद चैनल। उसके बाद क्या किया ना, आईपी ने उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, और टीसीपी ने जिस फॉर्मेट में उसको ब्रेक किया था, वापस उसी फॉर्मेट में लाकर रख दिया, और आईपी ने उसको पहुंचा दिया। ठीक है। तो देखिए, इसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। टीसीपी क्या है? टीसीपी इज अ जनरली सेट ऑफ रूल्स दैट ब्रेक्स द मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट्स that are transmitted over the internet and also reassembles these smaller packet into the original message that we received from the internet। ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रेट पॉइंट करके लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। इसलिए मैंने लिखा है ना, टीसीपी और आईपी दोनों में आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का ही मतलब होता है इट सेट ऑफ रूल्स। तो आप इसको अटैच कर सकते हो हर एक के डेफिनेशन में, टीसीपी और आईपी के डेफिनेशन में इसको आप अटैच कर सकते हो कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो मैंने आपको बताया टीसीपी क्या है। टीसीपी क्या करता है, मैसेज को ब्रेक करता है, जिस फॉर्म में वो पैकेज स्मॉल स्मॉल पैकेज में ब्रेक करेगा, और जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है दूसरे कंप्यूटर को, वापस उसको क्या करता है ना, रीअरेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन शॉर्ट्स मैंने इसका एकदम शॉर्ट में एक डेफिनेशन लिखा है, इट वर्क्स इज टू। इसका काम क्या है, सिर्फ ब्रेक द मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड रीअसेंबल्स इट ड्यूरिंग रिसीविंग टाइम। जब मैसेज सेंड कर रहा हो तो उसको ब्रेक करेगा, और रिसीव करने के समय वापस उसको रीअसेंबल कर देता है। और आईपी क्या करता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट सो दैट द डाटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस। आईपी ही जो है ना, आप मतलब सेंड करते हो इस कंप्यूटर से वो कंप्यूटर पे, तो आप बताते नहीं हो उसको कि उस कंप्यूटर पे जाओ, जो आप एड्रेस डालते हो, आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं, वही आईपी एड्रेस करेक्ट पाथ पे पहुंचाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा छूट गया था, हाँ, सेकंड पॉइंट, टीसीपी एंड आईपी मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फाइल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट बाय ब्रेकिंग देम इनटू
स्मॉल पीसेज और पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स और डाटाग्राम्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए जब डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट, आप इन तीनों में से कुछ भी अगर आप सेंड करते हो तो टीसीपी का काम वही है, मैसेज को ब्रेक करेगा। आईपी का काम है कि फिक्स डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। और जिन पैकेट को आप जिस तरह से टीसीपी ब्रेक करता है, तो अगर वो स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करता है ना, तो उसको डाटाग्राम्स या फिर पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ इंटरनेट। यूजेज ऑफ इंटरनेट में आप काफ़ी हद तक जानते ही होंगे, आप इंटरनेट से जो कुछ करते हो ना, वही उसका यूज है, इंटरनेट का यूज है। जैसे आप देखो, इंटरनेट से आप ई कॉमर्स करते हो, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल अमेजोन आप ले सकते हो, अमेजोन पे आप गुड्स को परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च रिसर्च जो कि मैगजीन द्वारा अब हो रहा है, ऑनलाइन मैगजीन जो आपको मिल रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन जो आप खुद अभी अभी कर रहे हो, आप ई लर्निंग, दैट मीन्स एजुकेशन, दैट मीन्स ई लर्निंग जो आप अभी कर रहे हो, यूट्यूब पे लर्निंग करना। और काफ़ी जितना भी आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जितने भी आप इंटरनेट से स्टडी कर रहे हो, उसको कैटेगराइज किया जाता है एजुकेशन में, यानी कि ई लर्निंग में। ठीक है, ई गवर्नेंस जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, गवर्नमेंट फॉर्म कुछ भरते हो, तो वो ई गवर्नेंस आएगा। जैसे एग्जांपल में आरोग्य सेतु है, आप ई रिजर्वेशन, जैसे आप रेलवे टिकट बुक करते हो, एरोप्लेन टिकट्स बुक करते हो। ऑनलाइन पेमेंट्स, आप क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो, जैसे पेटीएम के थ्रू, पेफोन के थ्रू, ये सब हो गया ऑनलाइन पेमेंट्स में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप स्काइप, और आजकल जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है जूम, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन में चलाया जा रहा है, जूम से, टीचमेंट से, ये आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ व्यू, जो कि फाइल्स, म्यूजिक फोल्डर्स के द्वारा होता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे ट्विटर, फेसबुक तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में है, आपको पता ही होगा। इंटरनेट एंटरटेनमेंट में आता है हमारा वीडियो गेम्स। आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप वीडियो गेम्स पसंद करते हो खेलना, इंटरटेनमेंट में आ गया है, मतलब इंटरनेट इंटरटेन करने के लिए आपको। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, आपके लिए एडवांटेज क्या है इस इंटरनेट का, आपको एडवांटेज क्या है? तो देखिए, एडवांटेज ये है ना, अलाउ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अलाउ यू टू इजीली कम्युनिकेट विथ अदर पीपल्स। ये क्या करता है ना, आप एक ही समय में एक से अधिक पीपल से भी तो बात कर सकते हो, वो अलग एडवांटेज है। पर आप यहाँ पे हो और दूसरे पीपल से भी बात कर सकते हो। सोचो, पहले के ज़माने में मैसेज लेटर भेजना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो डायरेक्ट उससे। और सेकंड पॉइंट हमारा, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट से पेपर। पहले जो है ना, हर चीज़ को पेज पे लिखना पड़ता था, तो उससे क्या है, पेज का वेस्टेज होता था। अब क्या है, ऑनलाइन पेज, ऑनलाइन अपलोड होता है एवरीथिंग। आप जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपका पेज सेव हो रहा है। यहाँ में मैंने देखिए एम एस वर्ड से मैंने फॉर्मेट पीडीएफ क्रिएट किया है, तो यहाँ पे खुद एक मेरा पेपर का बचत किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, रेड्यूस रिसर्च टाइम। अब देखो, इंटरनेट पे बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। आप गूगल पे जाओ, काफ़ी जल्दी, अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही है तो काफ़ी जल्दी वो आपको काफ़ी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा है, ग्लोबल रीच इनेबल वन टू कनेक्ट एवरीवन ऑन इंटरनेट। ग्लोबल रीच क्या है, जैसे मतलब आप फेसबुक पे हो, आप इंडिया में हो और आप जर्मनी के पीपल से बात कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, एक पीपल को ग्लोबल रीच, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा पहुंच देता है आदमी को, कि आप यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट हो सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, बहुत पर्सन से बात कर सकते हो आप एक ही समय में। फिर क्या है, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। अभी लॉकडाउन है, एवरीथिंग, हर कोई वही कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन सोर्स से सब कोई इनकम कर रहा है, ऑनलाइन सोर्स से सब काम कर रहा है अब। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। सो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट में देखो होता क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, जितना आप एडवांटेज जानते हो इंटरनेट का, उतना ही डिसएडवांटेज भी है इसका। जैसे देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज भी है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी है, उसी तरह इंटरनेट का भी एडवांटेज है, इंटरनेट का भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे देखो, आप अगर ऑनलाइन पे कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अगर आप सिक्योर वेबसाइट पे नहीं हो, तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। डेट मीन्स आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पर्सनल डिटेल्स जो है, वो सब चोरी किया जा सकता है, स्टोर कर सकता है वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। आपको जितना वायरस, मतलब अधिकतर वायरस ऑनलाइन ही में आता है। जैसे कुछ ईमेल के थ्रू आएंगे आपको, कुछ मैसेजिंग के थ्रू आएंगे, कुछ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, बैड एडवर्टाइजमेंट की तरफ से आ सकते हैं आपको कंप्यूटर वायरस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि मैसेज सेंट ऑन द इंटरनेट कैन बी इजीली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाय दैम। अगर आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो इजीली हैक हो सकता है किसी के द्वारा, तो
वो क्या कर सकता है, या तो उसको एब्यूज कर सकता है, या तो फिर आपका मैसेज बीच में ही रोक सकता है। तो इसके लिए वो ओपन सोर्स है एकदम। अगर हैकर्स अगर आपका मैसेज को आइडेंटिफाई कर लेता है, अगर ट्रैक कर लेता है, तो आपके लिए वो काफ़ी गलत बात है। मतलब आपको एडिट करके शायद आप कुछ और भेज रहे हो, वो कुछ और भेज दे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा स्पैम एंड एडवर्टाइजिंग। आप कुछ भी यूज करते हो तो अचानक से कोई अगर एडवर्टाइजिंग आता है, आप देखते ही होंगे, तो कभी कभी आपके साथ स्पैम भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। क्या होता है, गलत आपको एड्स दिखा देगा, वैसा एड जो कि उसके रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो एड्स दिखा देगा आपके ऊपर। तो वहां से एक स्पैम होता है। फिर उसके बाद फाइव पॉइंट है हमारा एडिक्शन, टाइम वेस्ट। देखिए, एडिक्शन, अगर आप दिन रात अगर इंटरनेट पे लगे हो, तो वो एडिक्शन आपके लिए लत लग सकती है एक तरह से। तो आपको टाइम का भी वेस्टेज वो कर देगा अच्छा खासा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। दैट मीन्स हम लोग इंटरनेट से किस तरह से कनेक्ट होता है, हाउ वी एक्सेस इंटरनेट। सो ठीक है, आज अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसको उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो वापस बनाऊंगा। ठीक है।